अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीओ हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं MCM 301 के लेक्चर नंबर 36 में। तो सबसे पहले तो न्यू व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूअर्स हैं और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से MCM 301 के शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड न्यूज़ लेटर का। तो पिछले टॉपिक्स में भी हम लेटर्स के बारे में ही पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें जो है वो गुड न्यूज़ लेटर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बिगिनस विद द गुड न्यूज़ आर मेन आइडिया। जब भी आपने किसी को कोई गुड न्यूज़ देनी है, गुड न्यूज़ के लिए कोई लेटर लिखना है, तो सबसे पहले वर्ड ही वो लिखें, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जो भी आपकी गुड न्यूज़ है, आपकी फ़र्स्ट लाइन जो है वो उस गुड न्यूज़ से ही स्टार्ट होनी चाहिए। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है यूज़ आ फास्ट स्टार्ट ओपनिंग। फास्ट स्टार्ट ओपनिंग का मतलब ये नहीं कि आप तेज़ तेज़ बस बोलते जाएं, सामने वाले को सारी समझ लगे या ना लगे। इसका मतलब ये होता है कि आपने डायरेक्टली उस मेन पॉइंट पे जाना है, मेन आइडिया पे जाना है, जो आपकी गुड न्यूज़ है, जो आप सामने वाले को कहना चाह रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्पोर्टेंस। आपने जो भी किसी को मतलब आपने किसी को जॉब ही ऑफ़र की है, तो जॉब पे रखा है, तो उसको जब आप गुड न्यूज़ देंगे तो उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आप बिल्कुल क्लियरली और डायरेक्टली बताएंगे। उसके बाद जो पॉइंट है वो है जी इनकॉर्पोरेट योर व्यू पॉइंट्स। इसमें ये है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो आपने अपनी मैनेजमेंट से बात करके उसका सब कुछ देख के फिर आपने उसको जॉब दे दी, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ये जॉब देना उसे कैसा है। एंड इफ़ेक्टिव क्लोजिंग, आपने क्लोजिंग जो है वो इफ़ेक्टिव क्लोजिंग करनी है। इफ़ेक्टिव मैं आपको पिछले भी लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इफ़ेक्टिव क्लोजिंग क्या होती है। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इंक्वायरी लेटर, कि हमने किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करनी है, कि अगर हमने किसी को जॉब पे रखा हुआ है तो उसकी हमने इंक्वायरी ये करनी है कि ये किस तरह का काम कर रहा है और ये कैसे काम कर रहा है, और दिन में कितने घंटे काम करता है, महीने में कितने करता है, हफ्ते में कितने करता है। उसकी ओवरऑल जो बायोडाटा है उसे निकालना, उसको चेक करना इंक्वायरी लेटर होता है। तो पहला पॉइंट है जी दिस लेटर इज़ फॉर इंक्वायरिंग अबाउट अ पर्सन। किसी भी पर्सन के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना इंक्वायरी होती है। इसमें पहला पॉइंट है जी हाउ इज़ हिज परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि वो कितना हार्ड वर्कर है, वो कितने घंटे दिन में काम करता है और कितने घंटे काम कर सकता है। ये सब कुछ देखना होता है परफॉर्मेंस में। और सेकंड पॉइंट है पॉइंट आउट एनी नेगेटिव पॉइंट, कि अगर आपने उसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट देखा है तो उसको आप हाईलाइट करके उसको देंगे कि ये तुम में गलती है, इसको ठीक करो। और उसके बाद जो लास्ट पे पॉइंट है वो है द लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ ए पर्सन, के मैनेजमेंट स्किल्स के जो आपने उसको जॉब दी है उसकी मैनेजमेंट के हिसाब से उसमें वो स्किल्स हैं कि जिसको लेके वो अपनी जॉब को पूरा कर सकता है या नहीं। क्या हमने किसी लोअर लेवल के इंसान को एक अपर लेवल की मैनेजमेंट में तो नहीं दाखिल कर लिया। तो ये मतलब है द लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स का। उसके बाद जो हमारे पास अगला लेटर है वो है ग्रांट ली एडजस्टमेंट्स लेटर, कि हमने जब भी कोई भी एडजस्टमेंट्स करनी है तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी अपने लेटर में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नीड टू ओवरकम नेगेटिव इम्प्रेशन। ये नेगेटिव इम्प्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव कन्वर्सेशन, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके लेटर पे, आपके रीडर पे, आपकी ऑडियंस पे बहुत ही बुरा असर करती हैं। तो इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है नीड टू रीगेन योर लॉस्ट कॉन्फिडेंस, कि अगर आपके पास कोई कस्टमर ही ऐसा आ गया है
कि जो आपका नया कस्टमर है या आपका बहुत ही पुराना कस्टमर है, तो अगर किसी भी वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस है आपके साथ बात करने का वो खो चुका है, तो आपने उसके साथ बिल्कुल इस तरह से बात करनी है कि वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो रीगेन कर सके, आपसे प्रॉपर तरीके से बात कर सके। उसके बाद है नीड टू मेक योर गुड रेपुटेशन। रेपुटेशन ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई देख के ही, नाम को सुनते ही, कंपनी का नाम देखते ही, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते ही कोई कह दे कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, इसमें काम करने वाले लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उनके बात करने का अंदाज़ जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये होती है रेपुटेशन। उसके बाद है जी नीड टू मेक योर गुडविल टू कीप फ्यूचर रिलेशनशिप गुड। आपने अपनी गुडविल ऐसी बनानी है कि लोग आपका नाम देख के ही आपसे प्यार करें, ये होती है गुडविल। तो गुडविल में आपने ऐसे रहना है कि आपके जो फ्यूचर रिलेशनशिप्स हैं अपने कस्टमर के साथ वो ख़राब नहीं होने चाहिए। और उसके बाद एंड वाला पॉइंट है जी एंड विद फ्रेंडली पॉजिटिव कमेंट्स, कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एंड पे किसी को कमेंट दे के रुखसत करना है। उसके बाद जो हमारा लास्ट लेटर है, टाइप है लेटर की, वो है लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन। कि किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना किसी भी तरीके से और किसी भी हवाले से। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एन ओपनिंग दैट कांग्रेचुलेट्स द रीडर फॉर हिज अचीवमेंट। कि किसी ने कोई भी चीज़ हासिल की है, अचीव की है, कोई ना कोई गोल जो है वो अचीव कर लिया है, तो उसे कांग्रेचुलेट करना है। तो सबसे पहले इसकी ओपनिंग में ही आपने कांग्रेचुलेट्स लिखना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारी बातें करते रहें और एंड पे जाके आप कांग्रेचुलेट कहें। जो भी आपकी मेन आइडिया है, जो असल बात है, वो आपने पहली ही लाइन में, पहले पैराग्राफ में डायरेक्टली और क्लियरली लिखनी होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है अ सेक्शन दैट एक्सप्रेस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकम्पलिश्ड। और इसके लिए भी आपने एक अलहदा सेक्शन बनाना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, इम्पोर्टेंस के लिए। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है अ कर्टियस क्लोजिंग दैट एक्सटेंड्स बेस्ट विशेस। एंड पे आपने उसको गुड लक, बेस्ट विशेस या बेस्ट ऑफ लक, इस तरह की कोई ना कोई कमेंट लाजमी देना है जिससे वो करेज हो जाए, जिससे उसकी हौसला अफजाई। तो हमारे लेक्चर का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।